नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसानं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाधि। छैड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही है और तीसरी ढाल के इस 90 नंबर के छंद में निर्जरा तत्व का लक्षण प्रारंभिक होता है। तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिये। तप बल ते विधि झरन निर्जरा, तप की शक्ति से विधि माने कर्मों का, झरन माने झर जाना, खिर जाना, नष्ट हो जाना, सो निर्जरा है। ताहि सदा आचरिये, उस निर्जरा को सदैव आचरण में लेना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, ऐसा इस पंक्ति का अर्थ होता है। अब यहाँ देखिए इस 90 नंबर के छंद में कविवर दौलत राम जी साहब ने एक एक पंक्ति में एक एक तत्व का स्वरूप दर्शा दिया है ना। जैसे कहा कि आश्रव दुख के कारण हैं, इसलिए इनको त्यजना चाहिए, यानी ये हे हैं, जीव के साथ, जीव के प्रदेशों के साथ कर्मों का बंधना वह बंध है, उससे कभी नहीं सजना चाहिए, उसको कभी धारण नहीं करना चाहिए। तो ये हे है, और जो कर्मों का नहीं आना संभव है उसको आदरना चाहिए, अर्थात प्राप्त करना चाहिए। तो ये उपादेय है ना। और तप के बल से कर्मों का खेरना वह निर्जरा है, उसे सदा आचरना चाहिए। तो इसमें दो तत्वों के हे की बात करी, आश्रव और बंध हे हैं, संबर और निर्जरा प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। अब देखो थोड़ा सार संक्षेप में, कल निर्जरा तत्व की ये जो चर्चा प्रारंभ की थी उसमें चौथे अधिकार में पंडित जी ने जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसके संदर्भ में बात कहते हुए कही कि जिसको बंध तत्व का ही यथार्थ श्रद्धान नहीं है उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा। क्योंकि जो बंध है उसका अभाव ही तो निर्जरा है। जैसे भक्षण की हुए विषादी से कोई दुखी होना ना माने तो उसके अभाव को सुखरूप कैसे मानेगा। तो इसलिए जो अनादि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है उसको निर्जरा तत्व के संबंध में भी विपरीतता रहती है। कल एक चर्चा और कही थी, ये जो निर्जरा है ये शुद्धि की वृद्धि है। शुद्धि माने कि जो विभाव भाव है, जो आश्रव है, जो कर्म है, वे विजातीय तत्व है,
और उसके निमित्त से जो आत्मा की जो पर्याय में अशुद्धता है वो दुख रूप है। तो जितने जितने अंश में कर्म के बंध का भाव होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, यानी कर्मों की तरफ से कहें तो कर्मों की निर्जरा होती है, और स्वभाव की तरफ से कहें तो आत्मा के स्वाभाविक भाव की प्रकटता होती है, स्वभाव की व्यक्तता होती है। तो वो जो शुद्धि यानी सुख, शुद्धता है वो सुख रूप है। शुद्धता का प्रकट होना संबर है, और संबर सुख रूप है। तो जो शुद्धता यानी अशुद्धता का भाव शुद्धता, और अशुद्धता माने शुभाशुभ भाव। तो जहाँ शुभाशुभ भाव विकल्प नहीं है तो वो शुद्धता वो पूर्ण सुख रूप है, वो सम्यक सुख रूप है, वो सच्चे सुख रूप है। तो जो निर्जरा है वो सुखमय है। जैसे कहते हैं ना कि भाई फला आदमी तो उसका तो सुख बढ़ता जा रहा है, कहते हैं कि उसके तो दुख बढ़ते जा रहे हैं। तो दुख भी बढ़ता जाता है और सुख भी बढ़ता जाता है। तो इंद्रिय सुख के बढ़ने को लोग सुख की बढ़वारी समझते हैं, और प्रतिकूलताओं को लोग दुख की बढ़वारी समझते हैं, है ना? तो जो ये मिथ्या दृष्टि जीव है उसको निर्जरा तत्व के संबंध में भी अयथार्थ श्रद्धान है। एक कैसे कि जो एक कर्म बंध है ये दुख का कारण है, क्योंकि कर्म सूक्ष्म है, उसका ज्ञान इसे नहीं है, और अन्य पदार्थों को जो कि वे निमित्त रूप में है उन्हें ही दुखदायक मान के उनके अभाव का उपाय करता है, और वो इसके अधीन होते नहीं, और ज्यादा खेद खिन्न होता है। इस तरह से अनादि काल से एक जीव सुखी होने के नाम पर परद्रव्यों को परिणमाने में ही अपने योग उपयोग को लगाता रहता है। कल एक चर्चा की थी, ख्याल में आ गया ना? अब इसमें जो निर्जरा तत्व के संबंध में अब जो दूसरा जीव है, जो जिन आज्ञा को मानता है ना, ये तो सामान्य बात की थी, जन सामान्य की। जो जीव अज्ञानी, उनको तत्वों की खबर नहीं है, अब वो उनको जो सामान्य भूल रहती है। अब यहाँ कि जो जिन आज्ञा को मानता है और उसके भी मिथ्यात्व रह जाता है, तो कैसे रह जाता है, उसकी चर्चा फिर 7वें अधिकार में पंडित जी ने की। वहां क्या कहा है ना कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि क्यों कहा उसे? इसलिए कहा कि भगवान जिनेन्द्र देव के उपदेश में जो व्यवहार से निरूपण किया गया है उसे ही सत्यार्थ मान करके उसकी श्रद्धा करता है। जैसे अनशनादि तप को निर्जरा कहा है, तप तप कहा है ना, अनशनादि तप बाह्य तप है। और सिद्धांत में बात कही कि तपसा निर्जरा च। अब अनशनादि तप है कि नहीं? कि हाँ है। तो ये क्या समझता है कि अकेले भोजन पानी को नहीं लेना ये अनशनादि तप है। वो जो अंदर में राग मिटा है, राग के मिटने से विकल्प मिटा है, और उतनी निर्विकल्पता शुद्धि प्रकट हुई है, और निर्विकल्पता का सुख आया है, विकल्प के दुख का भाव हुआ है, अंदर में उसका ख्याल नहीं है। बात समझे ना? बाह्य तप में भी
जब ये बाह्य तप शुद्धोपयोग बढ़ाने का साधन है, तो भी अगर उसके अंदर में जाके देखें तो ये उधर भी ख्याल नहीं, बस ये बार अनशन करने को है तब मान लेता है। जबकि अनशनादि तप से शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए क्यों भोजन पानी का विकल्प रहेगा, उसी में लगे रहेंगे तो शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ कैसे करेगा? बिल्कुल दूर से त्याग कर दिया और बस अपनी साधना में लग गए। ये सब नहीं समझता, तो जो बाह्य से कहा गया है उसी को पकड़ लेता है और पकड़ करके मैं तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान रहा हूं और उसी उनका ही आचरण कर रहा हूं ऐसा समझ के, अब वो क्या करता है कि उसको निर्जरा मान लेता है। अब देखो 7वें अधिकार में निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, यानी इसके ज्ञान में निर्जरा तत्व का जो रूप है वो रूप नहीं है जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है ना? जीव जीव तत्व आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों श्रद्धा कहे जिन तिन को, जो जैसा जिनेंद्र ने कहा वैसा जान करके उसकी श्रद्धा करना। तो यहाँ जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा वैसा रूप नहीं है उसके ज्ञान में, अन्यथा है, यानी उसका जो आशय है वो उन्हें अन्यथा पकड़ा है, तो जैसा का तैसा नहीं पकड़ा। बात समझिए ना, ये बात समझना। अब देखो ये पढ़ेंगे तो ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। तथा यह अनशनादि तब से निर्जरा मानता है। आपके पास ग्रंथ है तो आप निकाल लीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तथा यह अनशनादि तब से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं और शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिर्यंचादि भी भूख प्यास सहते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर पंडित जी को ये जो लाइन लिखी है ना, ये ऐसे नहीं लिखी है, इन्हें इसमें बहुत वजन है इस बात का कि तिर्यंचा दीदी भी भूख प्यास सहते हैं। अब देखो ये जो आदमी है ना, ये तो भूख प्यास में कुछ हाथ पांव भी चला ले, इसके तो हाथ में भी कुछ है, वो तो बेचारे खड़े ही रहते हैं। ख्याल में आ गया? तो इसने कहा कि ये तो पराधीनता से सहते हैं और मैंने धर्म बुद्धि पूर्वक स्वाधीनता से सहा है। तो अब इनने जो यहाँ पर पंडित जी ने उदाहरण में बात डाली कि तिर्यंचादि भी भूख प्यास सहते हैं, तो क्या उनके ज्ञान में ये बात नहीं होगी कि तिर्यंचादि तो पराधीनता से सहते हैं और ये स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक सह रहा है, उपवास आदि तप कर रहा है, तो दोनों में फर्क है। तो ऐसा उन्होंने ये लाइन क्यों डाली? उन्होंने ये लाइन इसलिए डाली कि भूख प्यास सहने के परिप्रेक्ष्य में डाली। वे भी सह रहे हैं और ये भी सह रहा है,
दो चीजें हैं। एक तो भूख प्यास का विकल्प ही नहीं है। ये ध्यान देना, एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में इतना मगन है, एक व्यापारी अपनी दुकान पर ग्राहकी में इतना मगन है ना? कोई बच्चा है नाटक देखने में इतना मगन है कि उसे भूख प्यास का विकल्प ही नहीं है। एक चीज है। दूसरी भी एक और स्थिति है ना? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उसे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, जहां की उसको लाखों रुपए का नफा नुकसान होने वाला है। अब वो वहां यदि भोजन पानी का विकल्प रखे तो मीटिंग छूट जाती है, वो व्यापार निकल जाता है। तो वो भोजन पानी का विकल्प सहर्ष छोड़ता है। ये क्यों छोड़ता है? कि भी इसके में नहीं उलझना मुझे, और मुझे तो इसका विकल्प छोड़ करके अपना काम करना है, अपनी पढ़ाई करना है, और बच्चे के लिए प्रयोजनभूत नाटक है तो नाटक देखना है। ख्याल में आ गया ना? ये भोजन के विकल्प में अटक जाएंगे तो ग्राहक निकल जाएगा। दो चीजें हो गई, एक तो ग्राहकी करते करते भोजन का समय आया और भोजन याद नहीं आया। बात समझे ना? उसका विकल्प ही नहीं आया। एक स्थिति ये, और दूसरी स्थिति ये कि भोजन का समय आया और पहले जब देखा कि कोई आने वाला है ग्राहक, उसके अवसर है ना, आ गया है, और मैं यदि भोजन करने में लग जाऊंगा तो वो निकल जाएगा। तो उनने भोजन का विकल्प छोड़ दिया। काहे के लिए छोड़ा? कि ग्राहकी के लिए छोड़ा, मुनाफे के लिए छोड़ा। एक दो एंगल समझ में आए ना के जैन जी क्या कहा? तो भोजन नहीं करना ये नहीं है वहां पर प्रयोजनभूत। क्या समझ में आया? भोजन नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि आखिर किसमें मगन थे कि जिसकी मगनता में भोजन याद नहीं आया। एक बात, और भोजन याद था, लेकिन भोजन का भी विकल्प किसके लिए तोड़ दिया? कि मुनाफे के लिए, ग्राहकी के लिए तोड़ दिया। तो इसमें बोलो मुख्यता किसकी रही? ये भोजन छूटने की कि व्यापार की? समझिए ना, ये ऐसे समझिए बात को चिद्रूप। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्या तर्क दिया कि वे तो पराधीनता से सहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे, उसके निर्जरा होती है। सब वो तिर्यंचादि में और हम में अंतर है। तिर्यंचादि तो पराधीनता से सहते हैं, उन्हें छोड़ा नहीं। उन्हें कोई खाने पीने के लिए दे तो वे तो खा पी लेंगे, और हमें दे तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक भोजन पानी छोड़ा है। फर्क समझ में आ गया ना? तो समाधान देखो कितना बढ़िया दिया है। धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, और वहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमो। क्या मतलब हुआ? उपवास आदि किए,
यानी भोजन नहीं किया, एक प्रवृत्ति रूप, भोजन किया ये भी एक प्रवृत्ति शरीर की, भोजन नहीं किया ये भी एक अवस्था शरीर की। ख्याल में आ गया? लेकिन उपयोग की बात अब करते हैं कि भोजन नहीं करने पर भी वहां उपयोग अशुभ है, शुभ है कि शुद्ध है, ये देखना है कि यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़ा करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि की मुख्यता निर्जरा का कारण है। यानी जो आदमी ज्यादा उपवास करता है उसकी निर्जरा ज्यादा होती है, जो कम उपवास करता है उसकी निर्जरा कम होती है। तो निर्जरा की व्याप्ति उपवास के साथ बने तो कहें कि हाँ ये निर्जरा उपवास आदि से होती है, सो तो बनता नहीं। ये कैसे कि किसी ने उपवास आदि तो किया और परिणाम संक्लेशित रहे, परिणाम बिगड़े रहे, तो निर्जरा कैसे संभव है? भोजन नहीं किया, तो भोजन नहीं करने पर क्या किया ये महत्वपूर्ण है ना। यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ सुदरूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंद और निर्जरा है, तो फिर उपवास आदि मुख्य कारण कैसे ठहरा? अशुभ शुभ बंद के कारण ठहरे और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। पर यही बात यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं कि वास्तव में निर्जरा का कारण इसका शुद्ध भाव है और शुभाशुभ भाव वो आश्रव बंध का कारण है। पर कुल मिलाकर के ये बात अपने ज्ञान में सेट करें अपन कि शुभाशुभ भाव आश्रव बंध का कारण है, कि शुभ भाव शुभ उपयोग वो शुभाश्रव का कारण है, शुभ बंध का कारण है, और अशुभ उपयोग पाप बंध का कारण है। और जो शुद्ध उपयोग है उस समय में ना तो कोई शुभ भाव है ना अशुभ भाव है, इसलिए वहां पर कोई आश्रव बंध नहीं है, मान लीजिए शुद्ध भाव से लीजिए। तो उसने सवाल उठाया कि तत्वार सूत्र में तपसा निर्जरा च ऐसा कैसे कहा? कि समाधान शास्त्र में इच्छा निरोधस तपय कहा, इच्छा को रोकना इसका नाम तप है। आगम में एक धवला में एक चीज आई, इच्छा निरोधस तप है। कि जहां इच्छाओं का निरोध हो जाए वह तप है। यानी वास्तव में तप वही है जहां इच्छाओं का निरोध हो। मालूम है इच्छा का निरोध कब होगा? कि जब अनिच्छक स्वरूप का आश्रय होगा। यह आत्मा अपने स्वरूप से
अनात्मज्ञ हो, अपने स्वरूप से अपरिचित हो, तो अपने को तो जानेगा, ये तो बात पक्की। क्योंकि जानने वाला तत्व है तो जाने बिना तो रहेगा नहीं। और यह आत्मा कहीं ना कहीं अपनापन करेगा ही करेगा, क्योंकि इसका स्वभाव है, अपनापन करे बिना रहेगा नहीं। तो जो भी इसे अपने रूप भासेगा वही अपनापन करेगा। ख्याल में आई है? ये विज्ञान समझ में आया ना? तो अब अनिच्छक स्वरूप का आश्रय किया कि इसने इच्छा स्वरूप का आश्रय किया। ये दो अलग अलग चीजें हैं। कि अनिच्छक स्वरूप और इच्छक स्वरूप क्या है? ये कि अपने को उस स्वरूप से देखना, स्वरूप नहीं कहें उसे, उस रूप से देखना, कि जिस रूप से देखने पर इच्छाएं उत्पन्न होती हूं, और अपने को उस रूप से देखना कि जिस रूप से देखने पर इच्छाएं उत्पन्न ना होती हूं। ये दो बातें आई। कैसे? कि ऐसा होता है कि हाँ होता है। अब मैं थोड़ा सा इसे स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ ले जाके बात कहता हूं। किसी कन्या को उस रूप से देखना कि जिस रूप से देखने पर विकार उत्पन्न होता है। कुलभूषण देशभूषण वाला उदाहरण ले लो। और उसी कन्या को उस निगाह से देखना, उस रूप से देखना कि जहां से देखने पर ये हमारी छोटी बहन है, ये विकार उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसा संभव है कि नहीं? ऐसे यहां ले लो। ऐसे मान लो किसी व्यक्ति को ऐसा लग जाए कि मुझे कोरोना हो गया, तो उसको बोलो कौन क्या क्या इच्छाएं उत्पन्न होगी। किसी को ऐसा लग जाए कि मुझे कैंसर हो गया, तो बोलो क्या क्या विकल्प उत्पन्न होंगे, है ना? कोई दो आदमी सामने खड़े हैं, अब वो अपनी बात कर रहे हैं, तो इसे ऐसा लग जाए कि वे मेरी बात कर रहे हैं, तो बोलो कैसे विकल्प उत्पन्न? अब कितने उदाहरण दें? इसको क्या इच्छा उत्पन्न होती है, क्या विकल्प होते हैं, ये इस बात पर निर्भर है कि ये क्या देख रहा है और क्या जान रहा है, कहां से अपने को देख जान रहा है। और इसको अगर ये ज्ञान में आ जाए कि मुझे तो कैंसर है ही नहीं, मुझे तो कोरोना है नहीं, तो बोलो तो संबंधी विकल्प होंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसी तरह से ध्यान देना कि आपको जो भी विकल्प होते हैं, जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये अकारण नहीं होती है। क्या क्या अकारण नहीं होती का मतलब, जो इच्छा उत्पन्न हुई तो वो इस बात का द्योतक है कि आपने गारंटी से अपने को उस सापेक्ष देखा है। किसी को मान लो इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, ये गुलाब जामुन खाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। ख्याल में आ गया कि नहीं? तो गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है तो वैसे ही हो रही है।
अंदर में प्रोग्राम पड़ा है। एक क्या प्रोग्राम पड़ा है कि मैं मुंह से गुलाब जामुन खाता हूं, खाने वाला हूं, बनाने वाला हूं, खाया है, और ये गुलाब जामुन बहुत अच्छा होता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। ये प्रोग्राम पड़ा है अंदर। ये प्रोग्राम नहीं पड़ा हो तो गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं होती। और किसी के, है ना, ये गुलाब जामुन अच्छा नहीं है, इसका टेस्ट बढ़िया नहीं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ये प्रोग्राम पड़ा हो तो अब उसको इच्छा होगी गुलाब जामुन खाने की। सुनना ध्यान से, पहले वाले के गुलाब जामुन के प्रति रागात्मक संबंध है, और दूसरे वाले के गुलाब जामुन के प्रति द्वेषात्मक संबंध है। संबंध दोनों ने जोड़ रखा है उसके साथ। कैसे? एक के सामने गुलाब जामुन का नाम ले तो उसके मुंह में पानी आता है, और एक के सामने गुलाब जामुन का नाम ले वो उसका मुंह बन जाता है। फर्क आया ना समझ में? लेकिन एक के प्रोग्राम ही नहीं है इस बात का। ये क्या, अरे मैं खाने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं। और ये जो गुलाब जामुन खाने का भाव भी है, ये तो कर्म का विपाक है, एक कर्म का कार्य है, एक कर्मोपाधि जनित भाव है, मेरा स्वरूप नहीं है। ये आकुलता रूप है, ये आश्रव है, ये अशुचि है। माने वो सारा भाव। और मैं कौन? मैं तो ज्ञाता भगवान हूं, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, मैं तो ज्ञान आनंद में हूं, चैतन्य भाव हूं। ये मुंह क्या है? ये तो पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है। ये जीव क्या है? ये तो द्रव इंद्री है। ये द्रव इंद्री भी किसमें निमित्त है ना? कि पुद्गल के रस गुण के जानने में निमित्त है। लेकिन मैं ये रसना इंद्री के अवलंबन से उसको जानूं, एक कहीं मेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञान का स्वरूप तो ऐसा है कि इंद्री मन के आलम्बन के बिना लोकालोक को जाने। आई समझने के लिए। और वो ज्ञान का स्वरूप प्रकट होता है किसके? कि जिसके इंद्रिय ज्ञान का आलम्बन छूटता है। बोलो, ध्यान से सुनना जरा बात। अभी ज्ञान तो है, क्षयोक्षम ज्ञान है। अब वो क्षयोक्षम ज्ञान या तो इंद्रिय मन के आलम्बन से परोन्मुख लगा लो, पर को जानने देखने में लगा लो, और या पर की तरफ जाने वाला जो अपना उपयोग है उसको समेट करके और सोन्मुख करके अपने स्वसंवेदन में उसका उपयोग करें। ये दो गति है ना उसकी। किसकी? जो वर्तमान ज्ञान का उघाड़ है तो उसकी दो गति है ना। या तो उसे इंद्रियों के आलम्बन से बाह्य पुद्गल की 20 पर्यायों को जानने में लगा, मन के माध्यम से भी भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमरण, उसी के विचार में लगा दो, उसके खरे खोटे विचार में लगाए रखो। यार एक गति तो ये है, और दूसरी गति क्या है? मुझे क्या लेना देना, ये पुद्गल मेरा कुछ लगता है? क्या करूं मैं उसे देख के क्या करूं, उसे सूंघ के क्या करूं, उसे चख के क्या करूं,
और एक चीज और बताए, ये जो पंचेंद्री के विषय है ना, इनको भोगने में, वेदने में अज्ञानी को जो सुख और आनंद आता है, आनंदाभास, सुखाभास, वो भी ज्ञान की बदौलत आता है। यदि ज्ञान तत्व ना हो तो वो भी नहीं आ पाएगा। अरे तो मैं आभासों में क्यों उलझूं कि जो सुख नहीं है? मेरे ज्ञान को असली जगह लगाऊं क्या? जहां लगाने से ये आभास मिटेंगे और सच्चा सुख आएगा। क्या? तो दूसरी बात, ये इंद्रियां अरूपी को जानने में तो सहायक है नहीं, और मैं हूं अरूपी। तो इससे ये बात पक्की हो गई कि अपने को जानने के लिए, अपने सुसंवेदन के लिए ये इंद्रियां कतई कारण नहीं है, तो बेकार है। ये निमित्त भी नहीं, सहायक भी नहीं, इनका अवलंबन भी नहीं, ये किसी काम के नहीं है। और 24 घंटे अपने ज्ञान को लगा कर रखा है, इंद्रियों से लगा रखा है। और इंद्रियां किसे दिखाएंगी? पर को दिखाएंगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मैं आंख वाला हूँ, नाक वाला हूँ, कान वाला हूँ, मुंह वाला हूँ, है ना, और इन्हें जानना, देखना, है ना, सूंघना, सुनना, चखना, छूना, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये मेरा जीवन चरित्र है ना। जो खराब है उसे हटाओ, जो अच्छा है उसे जुटाओ। बस इसी घटा जोप में ये जीवन चलता जा रहा है। जरा मन के अनुकूल कोई संयोग बन गए तो उसमें प्रसन्न हो गया, रीझ गया, तो नहीं बने तो मुरझा गया। जैसे वो होता है किसका, छुई मुई का पेड़ होता है, एक ऐसी वनस्पति है, उसी जरा सा छू दो तो कुम्हला जाएगी। बस इतना वजूद, इस आत्मा का इतना वजूद, ये आत्मा की ऐसी पोजीशन। अरे सकल के क्या एक तदपि निजानंद रसनी, कहा ज्ञान की इतनी स्वरूप की पराकाष्ठा, ये लोकालोक जानने में आए। अब लोकालोक को जानने में उस अनंत गेय बन रहे हैं, उन अनंत गेयों में अनंत लोग ऐसे होंगे कि जो तेरी निंदा कर रहे होंगे, कोई अनंतों लोग ऐसे होंगे कि जो तेरी प्रशंसा कर रहे होंगे। अब वो सब ज्ञान का गेय बन रहे हैं। प्रशंसा करने वालों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, और निंदा करने वालों के प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। ये क्या है गजब बात! ये आत्मा का वजूद इसमें है। वो वजूद भी बताए क्या है। इसकी निंदा का परिणाम इसके साथ व्याप्त है, और इसकी प्रशंसा का परिणाम इसके साथ व्याप्त है, और वो अपनी प्रशंसा के परिणाम का वेदन खुद करता है, और ये निंदा के परिणाम का वेदन खुद करता है। इसकी निंदा का मेरे पे कोई असर ही नहीं आता है, और इसकी प्रशंसा का मेरे पे कोई असर नहीं आता है। और जब इनकी निंदा प्रशंसा का मेरे पे कोई असर ही नहीं आता है, और ये दोनों बेचारे अपने अपने परिणामों का वेदन खुद करते हैं, तो एक बात मैं जानता हूं, तो मैं इनके परिणामों का वेदन क्यों करूं? और उसकी प्रशंसा का भोग कहीं के लिए करना, उसकी प्रशंसा का भोग करना मजे के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, प्रभुता के लिए। बात समझ रहे? इसी के लिए तो करना कि मुझे अच्छा लगे। ठीक, तो भाई साहब मुझे उस साधन को
पकड़ना ही नहीं है, मुझे उस जगह पर बैठना ही नहीं है कि जहां से जो मर्जी आए वो मुझे उठा दे। सुनना जरा मार्मिक बात, न्यायोचित है। ये पहली बात तो ये है कि एक द्रव दूसरे द्रव के परिणाम का कर्ता भोक्ता नहीं, तो मैं फालतू में क्यों उसके परिणाम, जब मुझे ये सिद्धांत है तो मेरा सुख वहां से कैसे आ जाएगा, है ना? और दूसरी बात, चलो नहीं है तो मेरे ज्ञान का ये तो बनता है ना, जरा बारीक बात है चिद्रूप, सुनना ध्यान से, उसकी प्रशंसा का भाव, वो जो मेरी प्रशंसा कर रहा है, चलो उसका परिणाम का वेदन वो करे, उसकी प्रशंसा करने का जो लहजा है, वो प्रशंसा कर रहा है, तो उसका वो भाव, उसकी वो अभिव्यक्ति, वो तो मेरे ज्ञान का ये बन रहा है ना। तो मैं नहीं चलो उसके परिणाम का भोग करूं, तो मेरे जो ज्ञान का ये बन रहा है वो, तो मैं उसका तो भोग करूं ना। वाह, मुझे ऐसी नीलांजना का नृत्य नहीं देखना। क्या क्या, मुझे ऐसी नीलांजना का नृत्य नहीं देखना कि जिसकी आयु का कोई भरोसा नहीं कि वो कब मरण को प्राप्त हो जाए। मतलब क्या है कि मुझे उस ज्ञान के गे को नहीं बनाना कि जिसका ये पता नहीं कि वो कब उसकी प्रशंसा करने का राग टूट जाएगा, है? अब उसका प्रशंसा का भाव टूट गया, बस मैं तो रह गया ना, बीच में ही रह गया मैं तो समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुझे ऐसा ए भी नहीं चाहिए। क्या बोला? तो क्या चाहिए कि देखो मेरा ज्ञान गुण अक्षुण है, मेरा ज्ञान गुण शाश्वत है, और उसका जानन स्वभाव शाश्वत है ना? और मैं शाश्वत हूं, तो मैं अपने ही ज्ञान स्वभाव को, अपनी ही सत्ता को और अपने ही स्वभाव को गे बनाऊं, और जिन आश्रव भावों का, ध्यान से सुनना, दूसरे के आश्रव भावों का तो कोई भरोसा नहीं, उसे उसको उसके ही आश्रय भावों का भरोसा नहीं। अरे उसकी तो छोड़ो, मुझे मेरे ही आश्रय भावों का भरोसा नहीं, ये परिणाम अभी खड़ा है और अभी 1 मिनट में भाग जाएगा। क्या क्या, तो जो आश्रय भाव मिर्गी की भांति घटते बढ़ते हैं, रंग बदलते हैं, कभी शुभ होते हैं, कभी अशुभ होते हैं, कभी क्रोध रूप होते हैं, कभी मान रूप होते हैं, ये सब बदलना नाटक चलता है इनका, तो उसको भी क्या क्या, जो मेरे भरोसे नहीं है, मेरी चीज नहीं है, तो मुझे उसका भी ज्ञान नहीं बनाना। तो किसे बनाना है? मेरा ज्ञान तत्व शाश्वत, उसका ज्ञान स्वभाव शाश्वत है, और मेरा जो स्वभाव शाश्वत, मुझे तो वो ही गे बनाना है। क्या करना है? ये मुझे अपने उस रूप को भी गे नहीं बनाना कि जो कर्म के बदलने से बदल जाए। क्या गे, कुछ आई समझ में कि नहीं आई? क्या क्या, जैसे मालूम है तो मालूम वो क्या होता है, स्टेज होता है ना, तो सामने में रंग बिरंगी लाइटें पड़ती हैं, कभी लाल, कभी पीली, कभी हरी, कभी ये, कभी वो, है? अब यहाँ पर कपड़े पर अपने लाल लाइट पड़ रही है, हाँ कितना बढ़िया, है? अब लाल गायब हो गई, अब हरी आ गई, अब पीली आ गई। इसलिए उन लाइटों के सापेक्ष मुझे अपने कपड़ा नहीं देखना, मुझे अपनी परिणति, अपना परिणाम, अपने अपनी दशा, अपना रूप उस कर्म के सापेक्ष नहीं देखना। क्या क्या, मुझे तो अपने ज्ञान के उघाड़ को वहां ले जाना है, वहां से अपने को देखना है जो कर्म के निरपेक्ष है, और वो एक असाधारण चैतन्य भाव है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो साधक अपने उपयोग को उस तत्व के सन्मुख ले जाते हैं,
उसे ही ज्ञान का ज्ञेय बनाते हैं और उसके आश्रय से ही जिनको उस रूप को देखने पर उनके ध्यान से सुनना, कर्म सापेक्ष देखेगा तो भी बदला गया, ऐसा बदलना चाहिए था, अभी ये नहीं आया है, अभी ऐसा आएगा, ये सब विकल्प होंगे। क्या बोले? वो जो अनबदला तत्व है, अनबदला भाव है, अपना एक असाधारण चैतन्य भाव है, उसमें तो कोई बदलता ही नहीं। क्या कहा? यद्यपि वो हर समय बदल रहा है, परिणाम है उसके अंदर भी, लेकिन बदलना माने उसमें कर्म का रिफ्लेक्शन नहीं है। क्या बोला? जैसे पर्दा है ना, अब उसमें रंगों की लाइट पड़ती है तो लाल पीला होता है, लेकिन जो उस पर्दे की सत्ता है वो बदलती है क्या? और जो पर्दे की सफेदी है वो बदलती है क्या? वो बदले तो फिर लाल लाइट पड़े तो फिर लाल नहीं दिखेगा, हरी पड़े तो हरी नहीं दिखेगा, तो काला पीला दिखेगा। समझ में? लाल लाइट पड़ने से पर्दा अब लाल हो गया, अब पीली लाइट पड़ेगी तो पर्दा पीला होगा कि ऑरेंज होगा? नहीं समझ में आया। लाल पीला मिलके कैसा रंग बनता है? ऑरेंज बनता है ना। क्या क्या? तो अब लाल लाइट पड़ी, पर्दा लाल हो गया, अब उसमें पीली लाइट डले तो ऑरेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या समझ में आएगी? ये कर्म की लाइटें पड़े तो भी अपने को कर्म की लाइट से नहीं देखना, अपने को उस मूल तत्व से देखना, उस स्वभाव से देखना, जहां से देखने पर ना तो इन लाइटों के पढ़ाने का विकल्प रहे, ना ही लाइटों के भगाने का विकल्प रहे। क्या बात है? और जिसके वो विकल्प मिटता है उसके लाइटें सदैव बंद हो जाती है। क्या कुछ समझ में आया क्या? नहीं। जब शुभाशुभ भाव नहीं होते तो फिर उन भावों का आश्रव का संवर होता है, अब वो उसमें स्थिरता बढ़ती है तो शुद्धि की इतनी वृद्धि होती है, इतनी विशुद्धता बढ़ती है कि संवर तो वहां है ही। क्या बोला? तो समझ में आया ना? निर्जरा के काल में संवर नहीं है, संवर तो वहां है ही, लेकिन वो उसकी शुद्धि की वृद्धि में अंदर में पड़े हुए कर्म बंधन भी तड़ 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 टूट जाते हैं। इस तत्व की जिसे खबर नहीं है वो अज्ञानी है। क्या क्या? वो तो खाली बाह्य क्रिया से, बाह्य प्रवृत्ति से वो निर्जरा का होना मानता है। क्या आई समझ में कि नहीं आई? तो बात कहां से चली थी ये कि इच्छा निरोधस तपा, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई, यहीं से बात कर दी ना शुरू। तो क्यों हुई उसे गुलाब जामुन खाने की इच्छा? एक की तो गुलाब जामुन की खाने की तीव्र इच्छा है, तो इतनी तीव्र इच्छा है कि वो गुलाब जामुन एक किसी की दुकान का हो, कभी का बना हो, कैसा बना हो, किसी भी समय हो, उसे द्रव क्षेत्र काल भाव का कुछ लेना देना नहीं है, उसकी तीव्र इच्छा इतनी है वो तो खा जाएगा। है ना? वो समझ में आएगा नहीं है? अब गुलाब जामुन में उसने देखा मक्खी पड़ी है, अभी इसे निकाल के अलग डाल दो, खा लो। ये क्या कर रहे हो? अरे ये तो मैंने देख ली, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि दुकानदार उसे निकाल के फेंक देता तो मुझे पता नहीं चलता, और फिर भी तो मैं खा लेता ना, तो अभी क्या बिगड़ गया? ये तीव्र राग में ऐसे ऐसे आकर के और वो उसको भी सही जता देता है। वो समझ में आया मैंने क्या कहा? तो उसे खाने की इच्छा राग है। क्यों राग क्यों है? वही प्रोग्राम पड़ा है उसके भीतर, मैं खाने वाला हूं,
ये जो गुलाब जामुन का स्वाद है ये बहुत बढ़िया है, इसमें आनंद आता है, इसमें सुख आता है, ये मेरे सुख का कारण है, मजे का कारण है, अच्छा लगने का कारण है। ये सारी उसकी मानसिकता पूरी की पूरी भीतर में पड़ी हुई है। यदि ये प्रोग्राम ना हो तो उसे गुलाब जामुन खाने की इच्छा ना हो। आगे समझ, तो इसके तो हुई इच्छा, और एक के गुलाब जामुन न खाने की इच्छा है, यानी खाने की अनिच्छा है। मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं तो खा ही नहीं सकता। ये ज्ञानी भी ये बोलता है मैं तो खा ही नहीं सकता, समझ गए ना। और ये अज्ञानी भी ये कह रहा है मैं तो खा ही नहीं सकता। अब बोलो दोनों के एक कहने में कितना जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो खा ही नहीं सकता, मैं तो खा ही नहीं सकता। ज्ञानी का मतलब ये है कि अमूर्तिक चेतन सत्ता मूर्ति को कैसे खा सकता है, उसे छूता भी नहीं है। वो तो कह रहा है इस अपेक्षा से मैं तो खा ही नहीं सकता, और ये तो अपने को मूर्ति की मान रहा है कि खाता तो हूं तो मैं नहीं खा सकता। क्यों? मुझे भाता ही नहीं हो बिल्कुल। उसका जो स्वाद है वो मेरे ज्ञान का ये बने, ये मुझे मंजूर नहीं है। अब आपको एक और चीज बता दूं इसमें से निकाल करके, चित्रू सुनना चाहोगे तुम के जैन जी। आपको एक बात बताएं, उस गुलाब जामुन का स्वाद वो उसके इरिटेशन का कारण नहीं है, वो उसके जो वॉमिटिंग आती है उसका कारण नहीं है। तो क्या है कि यहाँ उस स्वाद के प्रति जो अनिष्ट भाव बैठा है ना, ये उसकी वॉमिटिंग का कारण है। क्या है? यदि वो निकल जाए तो फिर वॉमिटिंग नहीं होगी। ये क्या कहता है? मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है। तो गुलाब जामुन तुझे पसंद नहीं इसलिए नहीं खाता है तू, ये तेरे यहाँ पर सेट हो गया इसलिए नहीं खाता है। गुलाब जामुन तो जैसा है वैसा है, और उसका स्वाद ज्ञान का ये बने तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है तेरे? ये तेरे को रागात्मक भाव होता है अथवा द्वेषात्मक भाव होता है, वो सच बात ये है कि वो गे से नहीं होता है, वो आश्रम से होता है। उन बात निकल के आई कि नहीं आई? निकल के पकड़ में आ रहा है तुम्हें? एक गे कुछ कहता ही नहीं है, एक गे में कहीं तकलीफ नहीं है, तकलीफ तेरे आश्रम में है। क्या कहा? वो ये इलाज आश्रम का करता नहीं, ये माथा गेहूं में फोड़ता रहता है। अब बोलो इसे निर्जरा कहां से हो जाएगी? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके लिए सबसे बड़ा जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, प्रयोजनभूत चर्चा है, और जहां पूरा लग जाना चाहिए, ये 7 तत्व ही है। इसने दिन रात, जैसे वो एक राम नाम का वो ओढ़ते हैं ना दुशाला, उसमें हर जगह राम 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 छपा रहता है। समझ में आया कि नहीं? देखे आपने वो राम नाम का ओढ़े हुए? कोई जगह नहीं बचती जहां राम नाम नहीं छपा हो। तो ऐसे ही वास्तव में इस सबसे बढ़िया बात यह है, कोई समय ऐसा नहीं रहे कि जिस समय प्रयोजनभूत तत्व की चर्चा ना हो, प्रयोजनभूत तत्व का चिंतन ना हो, इसमें इस जीव का मंथन ना हो। कब तक? जब तक इसका सम्यक निर्णय ना हो जाए। और सम्यक निर्णय ही ना हो जाए, सम्यक निर्णय होने के बाद, उसके बाद भी क्या कहा? यही तो करना है। और करना क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, प्रश्न योग नहीं पढ़ना? यहाँ पढ़ना। लेकिन भाई साहब
जो प्रथमा योग पढ़ते हैं ना आराधक जीव, वे प्रथमा योग पढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन वहां भी सात तत्व चालू है उनका, कि इधर में जो आश्रव चल रहा है, वे प्रथमा योग पढ़ करके उस आश्रव का संवर करते हैं। जीव अजीव का भेद ज्ञान करते हैं। ये ना करें तो उन्हें प्रथमा योग पढ़ा क्या, एक कर्णन योग पढ़ा क्या, ये द्रव्यन योग पढ़ा क्या, ये चंदन योग पढ़ा क्या। ये चंदन योग पढ़ने से क्या होता है कि हाँ होता है कि सात तत्व है उसमें भी। चंदन योग का प्रयोजन बोलो कि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है, निचली भूमिका में विकल्प छूटता नहीं है, इसलिए धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का, धर्म के साधनों में लगाने का जिसमें निरूपण किया गया है वो उसका प्रयोजन है। ठीक है, तो अब इसमें सात तत्व लगाओ। कि आपने धर्म विरोधी कार्य छोड़े, किसने छोड़े, क्यों छोड़े? जो धर्म पाप भाव है वे तीव्र आकुलता रूप है, और एक पुण्य भाव है एक कम आकुलता है। ध्यान में आ गया? तो आकुलता क्या है? ये आश्रय बन है। तो क्यों छोड़ना है? मेरा स्वरूप नहीं है। क्या देखा तुमने? एक की तो आपने झपटा, उसका हक छीन के खाया, है ना? ये हो गया धर्म विरोधी कार्य। एक आपने न्याय नीति से अपनी मेहनत और हक का खाया, ये एक तरह से हो गया न्याय नीति। हम समझ में आ गया कि नहीं? तब तो इसमें तत्व विचार लगाओ, ये क्या है? मैं खाने वाला नहीं हूं। समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको सम्यक प्रकार से बता रहा हूँ चिद्रूप। ये जो अज्ञानी जीव होता है ना, तो वो इसलिए धर्म विरोधी कार्य छोड़ता है। ये क्यों छोड़ता है? ये इसलिए छोड़ता है कि इस भाव से इतना पाप बंधेगा कि उसके फल में मुझे नरक में जाके डंडा खाना पड़ेंगे। और फिर ज्ञानी क्यों छोड़ता है? यानी इसलिए छोड़ता है कि देखो भाई, ये वास्तव में मैं इसका कर्ता भोगता तो नहीं, और ये मैं हुई नहीं, लेकिन अभी जो है ये विकल्प अभी नहीं जा रहा है। तो इस विकल्प की पूर्ति के लिए, जब मैं ये हुई नहीं, मनुष्य हुई नहीं, पिता हुई नहीं, ये सब हुई नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, है ना? और वास्तव में तो ये विकल्प मात्र मेरा स्वभाव नहीं है, ये पूर्ति करने लायक है ही नहीं है। ख्याल में आया? ये सारा अंदर ज्ञान में पड़ा है, निर्णय में पड़ा है, तो नहीं जा रहा है, तो क्या करें? सहन हो नहीं रहा है, तो क्या करें? तो इसकी पूर्ति इस ढंग से करो कि जिसमें कम आकुलता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, किसी का हक छीन करके खाने में आकुलता ज्यादा है कि अपनी मेहनत करके खाने में आकुलता ज्यादा है? अब इस चीज को देखने के एंगल अलग अलग हैं, कि अपनी मेहनत करके सुबह से शाम तक, कि आपने, है ना, 10 घंटे मेहनत करी और 200 रुपये कमाए, समझे? और आपने किसी की जेब काटी और 20,000 रुपये कमाए। 20,000 कमाने में कमा कुलता है, फट से काम हो गया। अब मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ना पड़े तब 200 रुपये मिले। तो अब बोलो, अब अज्ञानी तो ऐसे देखता है, ज्ञानी कैसे देखता है कि सुनो, कि दूसरे की जेब काट के उसका हक छीन के खाने में कितना बड़ा अंतर है। कि जैसे एक कुत्ते को आप रोटी डालोगे, घर में आते थे पहले कुत्ते, है ना? हम लोगों को पता है, जो गांव देहात में रहने वाले थे सब, बड़े बड़े आंगन होते थे, कुत्ते आ जाते थे, अब उनको रोटी डालते थे, समझ में? अब वो वहीं बैठ करके और दुम हिला हिला के खाता था।
और वही कुत्ता जब बिना दिए, समझ गए क्या नहीं, वो चोरी से रोटी उठाता था, वहां बैठ के कभी नहीं खाता, वो वहां से भागता था। तो पहले तो जब वो आ रहा है, इधर उधर देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है, तो उसके परिणामों में देखो कितनी आकुलता है। और फिर रोटी चुराई और फिर भागा, कितनी आकुलता। और वहां छिप रहा है, कितनी आकुलता। और फिर वहां खा रहा है, और दिमाग उसका चारों तरफ है, देखना ले, नहीं तो मालिक आएगा डंडा मारेगा, कितनी आकुलता। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? वो बाहर का कष्ट देखता है, वो ये परिणामों की आकुलता देखता है। वो सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता है, लेकिन उसमें आकुलता नहीं है, मेहनत है। एक दूसरे की जाकर के डकैती डाल देने पर इसमें मेहनत नहीं है, वह आकुलता बोलते हैं। ये आपको ऐसा क्लासिफिकेशन करोगे तब समझ में आएगी ये बात, क्या कहना। तो इसमें भी जो चरना नियोग ने धर्म विरोधी कार्य छुड़ाए हैं, धर्म साधनादि में लगाया है, तो इसमें भी आकुलता है, इसमें भी। और आकुलता से बचना, वो आश्रम उसका है कि नहीं, संबर है कि नहीं, और वो भेद विज्ञान किया है कि नहीं, ये 7 तत्व छूट नहीं सकते आपके। समझ में आया ना? जीव अजीव का भेद ज्ञान करो, जीव तत्व का आश्रय ले, जो हे हैं संबर आश्रव बंद, उनका संबर निर्जरा करो और पूर्ण निराकुलता को प्राप्त करो। ये सम्यक दर्शन से पहले से लेकर सम्यक सन्मुख से, और सम्यक दर्शन होने के बाद ख्याल में है, साधक दशा अनुव्रत हो, महाव्रत हो, श्रेणी, सब में मेरे को तो ये नजर आ रहा है, इस 7 तत्व के बिना मोक्ष मार्ग नहीं। ये इतना महत्वपूर्ण पहलू है, ये ख्याल में आ गया। तो अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, है ना, इच्छा निरोधस तपा, मूल चीज ये है। लेकिन कहां से देखें कि जहां से देखने पर इच्छाएं उत्पन्न ना हो। इस पूरा का पूरा बहुत प्रैक्टिकल चर्चा है वेद विज्ञान की, कि कैसे, कहां से देखना, कैसे देखना, ताकि जो है ये इच्छाएं उत्पन्न ना हो। और फिर एक ज्ञान में बैठना कि जब इच्छा उत्पन्न हुई थी तब मैं क्या देख रहा था, कहां से अपने आप को देख रहा था। समझ में आई है क्या? तो इसको वो चीज प्रतीति में आए, भाषणा में आए कि हाँ, जैसे मैं उदाहरण देता हूं ना, उन चोर वाला, कि जब नशा चढ़ा था उनको, ये क्या नशा चढ़ा था कि आज माल हाथ लग गया, माल हाथ लग गया। और माँ कह रही थी, तुम ज्यादा रीझो मत, होश में आओ, ये बताओ मुझे गट्ठर किसने उठवाए। हमने एक दूसरे को उठवाया, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो उनका नशा उतारा और कहा अब उठाओ। अब जब एक जिसको उठवाया था, अब उठवा गए, आखिर वाला बच गया। अब वो कहता, हाँ माँ मुझे याद आ रहा है, वहां कोई व्यक्ति बैठा था। समझ में आया? तो ये जो उसको ख्याल बना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों नहीं बना? कि पहले वो उसके नशे में चल रहा था। तो ऐसे ये जीव, अपन सब ले लेना अपने अपने आप को, कि किसी ना किसी नशे में है। ये मोह का नशा है, आगे समझ में। ये दर्शन मोह का तो नशा है ही, चारित्र मोह का भी नशा, सब नशा। और जब वो नशे में होता है तो इसे कुछ नहीं सूझता।
ये जिनवानी माँ क्या कहती है, अनंत पिताजी क्या कहते हैं, वस्तु स्वरूप क्या है, कुछ नहीं सोचता। ऐसे तो वो ही दिखता है सब। ऐसा नहीं। तो वस्तु स्वरूप में उपयोग लगे और ये भाषणा चालू, एक क्या भाषणा चालू हो कि हाँ ये जिनवानी माँ बिल्कुल सही कहती है। ये क्या कि जब भी मेरे को इच्छा उत्पन्न हुई तो उस वक्त मेरी सुई इस स्टेशन पर थी। क्या गया? मंदोदरी ने कहा रावण से, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारा बहुरूपी विद्या है, राम का रूप बनाओ तो सीता के पास जाओ तो स्वीकार कर लेगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बोले मैं करके देख चुका हूं, मैंने राम का रूप धारण किया तो भाव ही खत्म हो गया। क्या समझ में आया? लेकिन ध्यान से सुनना, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं के जैन जी, आप पकड़ना जरा बात। उसको अपनी इच्छा पूर्ति का इतना वेटेज था कि वहां उसके दिमाग में से बात निकल गई, क्या कि इच्छा पूर्ति करने के बाद क्या मिलेगा, इच्छा पूर्ति क्यों करना चाहता है कि अच्छा लगेगा। तो जब वो राम बना होगा और राम बनने पर उसे उस जाति का भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ होगा तो उस समय अच्छा नहीं लगा होगा कि नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि उसने राम का रूप भी इसलिए धारण किया था क्योंकि उसे अपनी इच्छा की पूर्ति करना थी। क्या आप समझे ना बात? ये अभिप्राय में खोट पड़ा था। अज्ञानी अभिप्राय में खोट पड़ा है, इसलिए रूप बदलता है और इसीलिए सब करता है, संबर करता है, अनशन आदि करता है, सब करता है, लेकिन सब करने पर भी इसको वो प्रतीति नहीं होती जो राम का रूप धारण करने पर जब विकार मिट गया तो उसे उस समय जो सुख की अनुभूति होना चाहिए थी और उस सुख का वेदन हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ ना। ये क्यों नहीं हुआ? कि माथे पर तो वो खड़ा था ना, वो कहता है ना साफ साफ, मैंने करके देख लिया। कि क्या करके देख लिया? जब मैं राम बना तो मेरे भाव ही खत्म हो गया। तो भाव खत्म होने में तुझे आनंद आना चाहिए था ना, क्यों? भाव दुख का कारण है ना। तो जब भाव दुख का कारण है और भाव नहीं हो रहा है तो तेरा दुख मिट गया, लेकिन नहीं मिटा। तो अभिप्राय में लार पड़ी थी चिद्रूप उसको, तो वो तो दुख दे रहा था, वो लार से तो दुख का वेदन था, उसकी निगाह तो वहीं पड़ी हुई थी, तो इसलिए वो उसे अनुभूति कैसे हो? तो अभिप्राय सम्यक हो और बाहर में उपशम हो तो तब तो उसे वेदन में आए ना। अब वो वेदन में आए तो उसे प्रतीति बनती है। ये बहुत गजब गजब बातें हैं भैया। ये जब खुलती हैं तो ऐसा लगता है 3 लोक का वैभव एक तरफ पड़ा है सारा का सारा। ये निधान है। वो विषय चर्चा कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप सी मैं आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप